माय डियर फ्रेंड, आप कैसे हैं। मेरे चैनल पर फिर एक बार आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे और उस पर जटिल क्वेश्चन बताने की बात मैंने कहा था। तो आज मैं आपके लिए कुछ जटिल क्वेश्चन लाएंगे जिसमें सीधे सीधे लंबाई और चौड़ाई नहीं दिया है। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, आप ध्यानपूर्वक मेरे वीडियो को देखिए। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक आयत का विकर्ण 25 सेमी है। यदि आयत की लंबाई 20 सेमी हो तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आप जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई और चौड़ाई चाहिए। यहाँ पर लंबाई दिया है और आयत का विकर्ण दिया है। लंबाई और विकर्ण के सहारे आप चौड़ाई निकालेंगे। देखिए मैं कैसे, पहले आप आयत बनाइए। ये रफ आइडिया है, फिगर नेसेसरी नहीं होता है, लेकिन आपको समझने के लिए हम बना रहे हैं। देखिए ये आयत की यह भाग लंबाई कहलाती है, यल बोलता है। और ए बी सी डी आयत का नाम है। ए से सी को जब आप मिलाओगे तो यह विकर्ण कहलाएगा। ये लंबाई होती है, ये चौड़ाई होती है, यह विकर्ण होता है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था पूरा डिटेल। तो अब यहां पर विकर्ण की जगह पर दिया है 25 और लंबाई की जगह पर दिया है 20 सेमी। चौड़ाई आपको पहले ज्ञात करना पड़ेगा, तब जाकर आप क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो अब इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यह एक संपूर्ण त्रिभुज बन रहा है। देखिए 90 डिग्री हुआ। आयत के दो भुजाओं के बीच 90 अंश का कोण बनता है। अब आप पाइथागोरस प्रमेय से ये त्रिभुज होगा, तो इस त्रिभुज में ये कोण बोलेगा, ये आधार बोलेगा और ये लंब बोलेगा। तो हमें बी निकालना होगा, लंब निकालना होगा। तो लंब बराबर होता है कौणी में कोण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, माइनस आधार का वर्ग, कोण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। तो आप कोण के जगह पर लिखेंगे 25, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, माइनस आधार आपका 20 हो रहा है तो 20 का स्क्वायर करेंगे। देखिए अगले स्टेप में कौणी में 25 का स्क्वायर 625 होता है और 20 का स्क्वायर 400 होता है। 625 में से 400 घटाएंगे तो 225 आएगा, 225। और 225 का वर्गमूल निकालेंगे। कड़ी हटाने के लिए वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो 225 का वर्गमूल होता है 15। यानी जो लंब है अर्थात बी है, यह 15 सेमी हमने प्राप्त कर लिया। अब हमारे प्रश्न में आयत का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो आयत का क्षेत्रफल आसानी से आप अब निकाल लेंगे। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई अर्थात यल इंटू बी। तो यल के जगह पर मान रखेंगे 20 और चौड़ाई के जगह पर हमने प्राप्त किया है 15। अब गुणा करेंगे तो 15 दूना 30, एक जीरो बढ़ जाएगा, 300 वर्ग सेमी। क्षेत्रफल का मात्रक हमेशा वर्ग सेमी वर्ग मीटर में लिखा जाता है। अगर भुजा सेंटीमीटर में दिया हो तो क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग सेमी हो जाएगा। अगर भुजा मीटर में दिया हो तो क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर में लिखेंगे। तो इस तरह से प्रश्न बनते हैं। कभी कभी क्या करता है, विकर्ण दे देगा, चौड़ाई दे देगी, लंबाई आपको निकालना होगा और लंबाई जब निकाल लेंगे तो आसानी से क्षेत्रफल निकाल लेंगे।
क्षेत्रफल के लिए हमें लंबाई और चौड़ाई का जरूरत पड़ता है। लंबाई और चौड़ाई यदि हमें पता चल जाए तो हम आयत का क्षेत्रफल आसानी से निकाल लेंगे। तो इस तरह के जो भी प्रश्न आएंगे ऐसे आप प्रयास करके कर लीजिएगा और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।